अब इस वीडियो में हम 6 अंक वाले द्विघात समीकरण अध्याय से 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि मान के चलिए 100% किसी न किसी प्रश्न पत्र में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को तैयार कीजिए और अगले भाग में भी 4 सवाल बताएंगे और 4 अगले भाग में बताएंगे। इस तरीके से 3 वीडियो में हम 6 अंक वाले द्विघात समीकरण के सभी सवाल क्लियर करा देंगे। ठीक है? हो सकता है 4-5 बता दें। तो ये आगे कितने सवाल हल होंगे, कैसा वीडियो बनेगा, तो इसलिए अभी हम देखो पहला सवाल लिखे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको कैसे हल करना है, हल करने के लिए देखते रहिए वीडियो को और आगे सवाल कौन से होने वाले हैं, उनको ज़रूर देखिए। और इसमें हमारा मकसद आपको बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल भी नहीं है, सवालों को हल करवाना है और अच्छे से, और वो महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। तो चलिए हल करते हैं और हम आपसे ना वीडियो को लाइक करने को कहेंगे, ना चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहेंगे। केवल ये वीडियो हल करवा रहे हैं। ठीक है? तो देखिए सवाल नंबर पहला। पहला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है 2 क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है। संख्याएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है? तो ऐसे सवाल जब भी आ जाए, आपसे कह दे क्रमागत संख्याएँ कोई भी सम हो या विषम, तो बस आपको कुछ नहीं करना, संख्याएँ मान लेना। कैसे मानेंगे? तो हम यहाँ पर देखो लिखेंगे माना 2 क्रमागत सम संख्याएँ। सम संख्याएँ बराबर, देखो क्रमागत का अर्थ होता है क्रम से आने वाली। तो जैसे पहले हम एक मान रहे हैं x, तो दूसरी क्या हो जाएगी? एक में जैसे x बराबर मान लो, एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ थोड़ा समझा रहे हैं, x बराबर 1 है, तो दूसरी क्रमागत संख्या कब क्या आएगी? x बराबर 1 प्लस 1 करके तभी तो 2 आएगी। तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 1। ठीक? ठीक है ना? 2 सम माने हैं ना, तो सम तो 1 प्लस 1 जैसे एक ये तो विषम है। जैसे मान लो x बराबर 2 एक सम संख्या है, तो अगला 2 में क्या जो, तो जब हम मतलब 2 ही जोड़ेंगे तभी तो अगली संख्या 4 आएगी। तो इस तरीके से संख्याएँ मान लेना है। एक x दूसरी x प्लस 2। ठीक? ये तो रफ का अर्थ था। तो ये समझाने के लिए था। ठीक है? तो x प्लस 2 मान लिया। अब सवाल क्या कह रहा है? अब देखो सवाल कह रहा है धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है। तो यहीं से तो प्रश्न शुरुआत होता है, शुरू है। तो हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कर रहा है? 2 सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है। तो पहली संख्या तो हमारी x है, तो ये x स्क्वायर, और दूसरी क्या है? x प्लस 2। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना है? 244 के। तो अब इनका होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा x का तो x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र बना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के स्थान पर x है, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर 2 है तो 2 का वर्ग होता है 4 और प्लस 2ab होता है। तो 2 सूत्र वाले और 2 ये, इन आपका आपस में हो जाएगा गुणा, तो कितना हो जाएगा? 4x। ठीक? बराबर कितना? 244। अब देखो 1 1 2, ये कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस ये 4x को पहले लिख लो, 4x और प्लस की ये 4। ठीक? और ये 244 है ना, इसको भी इधर ले आओ, तो माइनस का हो जाएगा चलो 244 बराबर 0। कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब ये यहाँ पर देखो 2 है, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब 4 में 244 लेस कर दो तो कितना बचेगा? माइनस का 240 बराबर 0। अब एक काम, यहाँ पर देखो 2 सबसे मिल रहा है कॉमन। कॉमन का मतलब भाग होता है, तो ध्यान रखिए। तो जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग भाग 4 में, तो 2 दूना 4 यानी 2x, और यहाँ से माइनस के 110 ही तो बचेगा बराबर 0। यानी सबका आधा आधा हो गया। 2 को इसके 0 के पट्टे में भेज दो, तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 110 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करना है? अब देखो सवाल कह रहा है तो 110 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो 2 बचे। ये घटाने पर 2 बचना है। लेकिन फिर एक बात मिस्टेक क्या हुई? 240 के आधे 120 होते हैं। अब ये हमें पता, देखो वैसे चलते चले आए,
लेकिन यहाँ पता चला जब गुणनफल करने पर आया। ठीक, तो 120 के ऐसे गुणनफल करो, घटाने पर 2 बचे, तो 120 के गुणनफल क्या हो जाएंगे, 10 और 12, 12 दाम 120 होते हैं। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, नहीं, प्लस के 12x माइनस के 10x और माइनस के 120 बराबर 0। अच्छा, अब गुणनखंड मान लो आपको नहीं बने, लेकिन बस आते ये फैक्टर समीकरण सही बनना चाहिए। तो 120 को हमने लिखा। अब इसको 2 4 6 जिससे काटना हो, लेकिन ये हमें पता है 10 से इकाई का अंक 0 है, तो 10 से एक बार काट देते हैं, तो 12 दाम 110 और गुणनखंड बन गए 10 और 12 के। ठीक, तो 10 में 12 में 10 घटा दो, यही बचेगा। अब इनको लिखना कैसे है, ये देखो, 12 और 10 को लिख लो। अगर तुम्हें यहाँ कितना 2 लाना है, तो ये तो प्लस का रहने वाला है, ये बड़ी संख्या प्लस की रहेगी। अब इसको माइनस का ही लिखेंगे, तभी तो जब जोड़ें घटाएंगे तब भी तो 2 आएगा ना प्लस का। ठीक, तो ये समझिए, ऐसे फैक्टर्स करना समझिए। अब यहाँ से x कॉमन हमें मिलेगा दो दो पदों में, तो x कॉमन तो अंदर बचेगा x प्लस का 12, यहाँ से माइनस 10 कॉमन तो अंदर बचेगा x प्लस का 12 बराबर 0। ये क्या है, यहाँ तो माइनस था, लेकिन यहाँ चिन्ह कैसे बदल गया, तो ये माइनस कॉमन के साथ चला गया बाहर, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखो x प्लस 12 और ये x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो बात क्या कही थी, धन सम संख्याएं, तो यहाँ पर हमने धन नहीं लिखा, तो इसलिए लिख देते हैं धन सम संख्याएं। तो ये 12 जो है ना, अब हम यहाँ से अगर देखें, यदि x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का 12, जो कि ये हमें रखना नहीं, ये हो जाएगा अमान्य। ठीक है, क्योंकि ये धन तो माइनस की है, धन नहीं है, तो हमने क्या धन मानना है। ठीक, अब एक बार इसको ले लेते हैं, x बराबर, यदि x बराबर नहीं, x माइनस 10 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 10, ये आ गया। तो अब यहीं से हम जो संख्याएं माने थे लिख सकते हैं, अतः दो धनात्मक धन सम संख्याएं बराबर, क्या माना था, x कामा x प्लस 2 माने थे, ये सवाल में देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, x का मान 10 कामा और 10 और 2 ये 12 हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो अब अगला नंबर देखिए। अब जो दूसरा सवाल लिया है वो कह रहा है समीकरण 1/x माइनस 1/x प्लस 1 बराबर 1/x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 4 को सरल कीजिए, नहीं सरल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। फिर इसके बाद भी कहा है सूत्र का प्रयोग करके समीकरण हल कीजिए। और इसी प्रकार से सवालों को प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। इस प्रकार के सवाल बहुत सारे पूछ रहे हैं, एक ही सवाल में कहो दो दो तीन तीन प्रश्न पूछ ले एक ही साथ। तो वही सवाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको कैसे हल करना है और एक ही साथ हल करिए। अब नहीं भी आप हल कर रहे हैं तो चलते फिरते आप वीडियो को देख तो सकते ही है ना। तो चलिए कैसे करेंगे। हमने लिखा सवाल, सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल हो तो सवाल को नोट कर लो, 1/x माइनस का 1/x प्लस 1 बराबर में क्या दे रखा है 1/x प्लस 2 और माइनस का 1/x प्लस 4। ठीक, अब इनको हम क्या करें एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेकर के हल करते हैं। अब इसका इधर गुणा इसका इधर कराएंगे, तो इसको जब इधर कराएंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 और इसका इधर करा देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का x और नीचे नीचे गुणा यानी x इंटू एक्स प्लस 1, ये रहने वाला है बराबर इसका इधर, तो ये हो जाएगा x प्लस का 4 माइनस है माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा कर करें क्योंकि जब भी माइनस हो और सिंगल पद से डबल पद में गुणा हो, ठीक है, तो अब ब्रैकेट लगा कर करिए। जैसे यहाँ कितना एक दो पद है ना, तो इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस का 2
और नीचे नीचे गुणा यानी एक्स प्लस टू एक ब्रैकेट में एक्स माइनस नहीं एक्स प्लस टू और ये एक्स प्लस फोर है। ठीक, ये हो जाएगा। सवाल यही है। अब देखो यहाँ एक्स से ये एक्स कट गया तो ऊपर क्या बचेगा, एक एक, और नीचे नीचे गुणा करा दो, यानी एक्स का अंदर पहले एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स एक में होगा तो ये हो जाएगा एक्स बराबर, इधर गुणा होगा एक्स प्लस फोर, माइनस का अंदर गुणा होगा ना तो देखो पहले माइनस का एक्स में होगा तो ये माइनस का एक्स, और दो में तो माइनस का दो, और नीचे नीचे का भी करा लो, एक्स का एक्स में तो ये एक्स स्क्वायर, एक्स का चार में तो प्लस का चार एक्स, अब दो का एक्स में होगा तो प्लस का दो एक्स, और दो का चार में तो प्लस दो चौको आठ, ये हो जाएगा। तो अब देखो ये वन अपान ये एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ से एक्स बराबर, अब देखो यहाँ से ये एक्स और ये एक्स भी कटे तो चार में दो घट जाएंगे तो बचेगा कितना, दो बटे इधर से एक्स स्क्वायर, अब देखो चार दो छः प्लस के ये छः एक्स और प्लस के ये आठ, ये हो जाएगा। अब हम तिर्यक गुणा करा देंगे, जब भी बराबर के चीज़ आ जाती है ना, बराबर के बाद जब आगे हल किया जाए तो वो फिर तिर्यक गुणा ही होता है, इसका इधर और इसका इधर, तो पहले इसका इधर करा लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का छः एक्स प्लस का आठ बराबर इसका इधर, तो ये टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। अब देखो आगे गुणा बचा तो ये पद तो एज इट इज लिख लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का छः एक्स प्लस आठ बराबर दो का अंदर गुणा तो ये टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। अब क्या करो, ये सारे पद देखो, ये दो एक्स स्क्वायर और ये सिंगल, तो इन सबको इधर ही उठाकर भेज दो तो इधर क्या बचेगा, इधर तो जीरो बचेगा, तो जब इधर जाएंगे तो ये बराबर आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स। अब देखो ये सब जा रहे हैं तो आ जाएगा माइनस का ये एक्स स्क्वायर माइनस के छः एक्स और माइनस के आठ, ये चीज़ यहाँ पर रहने वाली है। एक बार चेक कर सकते हो, पहला काम तो यही है ना, तो ऊपर कुछ भी गलती ना हो, मिस्टेक ना हो, इसलिए एक बार देखते जरूर चलिए। ठीक है, सही है लगभग। अब देखो जीरो बराबर दो में एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा क्या, सिंगल एक्स स्क्वायर। अब दो ये प्लस के छः माइनस के, तो दो में छः घटा दो तो बचेगा माइनस का चार एक्स। ठीक, अब अचर पद केवल है माइनस आठ तो माइनस आठ बचा। अब ये आ गया, अब यहाँ सवाल जो है वो कह रहा है आठ, आठ के ऐसे गुणनखंड करो कि उसको घटाया जाए तो कितना बचे, चार बचे। तो ऐसे तो गुणनखंड इसके बनेंगे नहीं, तो इसलिए इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र से ही हल करेंगे। लेकिन एक बार सवाल को थोड़ा और पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है को सरल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए, यानी आधा सवाल हल हो गया आपके, मान के चलिए 6 अंक का है तो 2 अंक का सवाल आप कर चुके, 2 अंक का सवाल आप हल कर चुके। ठीक, अब देखो यहाँ क्या कहा है, सरल करके द्विघात समीकरण प्राप्त किया, द्विघात समीकरण हमने प्राप्त कर लिया। अब हमें क्या करना है आगे, कर मूलों की प्रकृति बताइए, तो मूलों की प्रकृति जब भी पूछ दे तो अब ये मूलों की प्रकृति पर काम करते हैं। तो जब भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं ना तो इस समीकरण में से हम ए बी सी के मान निकालते हैं, यानी विविध कर ज्ञात करेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बराबर एक, ए बराबर एक, जैसे होता क्या है, ये मूलों की प्रकृति के ए बी सी के मान कैसे निकाले जाए, उसकी एक तुलना होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से बराबर जीरो से। लेकिन ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हम उससे तुलना करा करके ना लिखें, डायरेक्ट मान निकालें, तो एक्स का जो गुणांक होता है वो ए का मान होता है, और जो एक्स स्क्वायर एक्स का मतलब एक्स का गुणांक वो बी होता है, और अचर पद सी लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ से बी बराबर आ जाएगा माइनस का चार और सी बराबर माइनस आठ, ये हो जाएगा। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालेंगे, डी बराबर सूत्र होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी होता है विविध कर, याद रखिए। ठीक, तो रख दो मान, बी का मान कितना है माइनस का चार, तो इसका होल स्क्वायर माइनस फोर
इंटू ए का मान 1 है इंटू सी का मान है माइनस का 8। तो देखो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 चौको 16। और देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32, ये हो गए। अब इनको ऐड करेंगे, 6 2 8 और 3 1 4, 48। अब ये धनात्मक आ गया, तो डी बराबर धनात्मक आ गया। तो अब यहाँ पर मेन बात है, तो हम लिख देंगे चूंकि डी का मान यानी डी इज ग्रेटर देन 0, यानी डी 0 से बड़ा है, इसलिए मूलों की प्रकृति यानी मूल वास्तविक होंगे, यानी मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी। तो हम लिख देते हैं वास्तविक तथा असमान होंगे, असमान होंगे। ठीक, ये मूलों की प्रकृति होगी। अब 4 अंक का आपका सवाल हल हो चुका, अब बचा 2 अंक, और वो क्या कह रहा है, सूत्र का प्रयोग करके समीकरण हल कीजिए। हल करना बचा, तो इसको हम और हल करते हैं। तो देखो सवाल को क्या कहा है, सूत्र का प्रयोग करके हल करना है, तो सूत्र का प्रयोग करके तो हम यहाँ पर सूत्र लिखते हैं। श्री, उस सूत्र को नाम दिया गया है श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र, ये एक भारतीय गणितज्ञ थे। तो सूत्र क्या होता है, या इसी को द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बटे 2a होता है। तो यहाँ पर देखो x बराबर माइनस बी, अच्छा माइनस बी का मान, अच्छा समीकरण हमारा कहाँ है, जो हमने प्राप्त किया, वो समीकरण ये बना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। तो इसमें से b का मान क्या निकाला था, -4। तो हम लिखेंगे माइनस और -4, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ही तो ये 48 आया निकल करके, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो सीधे 48 रख सकते हैं कि नहीं, 48 और बटे 2 इंटू ए का मान 1। तो ये क्या आ जाएगा, देखो माइनस माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। ठीक, फिर प्लस माइनस अंडर रूट। अब 48 को अगर हम लिखें तो इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 16 चौको 48, है ना, या 8 छंग 48। इसके फैक्टर को मिला करके लिख सकते हैं 16 गुणा, नहीं 16 तय 48, ये इस तरीके से लिख सकते हैं 16 तय 48। अब बटे कितना रहेगा, 2 इंटू 1 2। अब ध्यान दो 16 होता है पूरा पूरा पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसको हम क्या करें, 4 प्लस माइनस 16 को अगर हम वर्गमूल से बाहर निकालें तो 16 कितने का वर्ग होता है, 4 का, तो 4 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 3 और बटे में 2, ये चीज रहेगी। अब हम क्या करें, ऊपर से अगर 2 ले लें कामन, तो 2 हमें जब कामन हम लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2। देखो कामन का तो होता है भाग, इस चीज को ध्यान रखिए। तो 2 कामन, तो प्लस माइनस 2 और अंडर रूट 3 बटे 2, 2 2 कट गया, तो यहाँ से यही जो मान आए हमारे x बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट, नहीं 2 अंडर रूट 3, यहाँ 3 है। ठीक, यही इस सवाल का फाइनल आंसर हो गया। और इस तरीके से आपके पूरे के पूरे 6 अंक जब करेंगे ना, तो पूरे पूरे 6 अंक पक्के हो जाएंगे। ठीक, तो अगला सवाल अब देखेंगे। अब देखो अगला सवाल है जो, यानी इसको हम तीसरा सवाल कहेंगे। ठीक है, तीसरा सवाल जो है वो क्या कहता है, कह रहा है 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 26 बराबर 0 को हल कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर हल करना है। ठीक, हम लिख सकते हैं को हल कीजिए, ये। तो जब भी हल कहे, चाहे एक्स के लिए हल कीजिए या मान ज्ञात कीजिए, कुछ भी कह दे, तो यानी आपको क्या करना है, केवल हल करना है।
तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले जो देखा जाता है, हमें क्या ये चीज़ किसी को मानने से प्राप्त हो जाएगी? तो यदि हो रही हो तो वही चीज़ मान लेते हैं। तो जी हाँ, अगर हम ये x+1/x को अगर मान लें कुछ और उससे ये चीज़ ले आएँगे, तो कैसे लाएँगे? तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे माना ये x+1/x बराबर y। देखो x चर में है तो हमें y मानना होगा, ठीक इसका उल्टा दूसरा चीज़, ठीक है? तो दूसरा इसीलिए मान लिए। तो यहाँ से अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग। तो लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करने पर वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा x+1/x का होल स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो चलो अब ये देखो a+b का होल स्क्वायर वाला सूत्र बना पूरा, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर, ए के स्थान पर x है तो एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर 1/x है तो 1/x स्क्वायर, प्लस का क्या होता है सूत्र, टू इंटू ए का मान क्या है x है, तो x इंटू बी का मान क्या है 1/x है, तो 2ab ये चीज रखती बराबर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से x और x कट गए तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये प्लस का 2 बराबर वाई स्क्वायर। दो को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर -2। ये चीज समझ लेना, ये वाई स्क्वायर -2 लिखा है, ठीक। ये चीज आ गई। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब देखो ये चीज और ये चीज दोनों इस सवाल में दे रखे हैं, दिए है ना। तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x+1/x का इसमें मान उठा करके रख देना है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने देखो दोनों का मान क्या लिख दिया समीकरण में, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इसका मान रखने पर तो रख देंगे। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारी 3 अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या आया, ये आया वाई स्क्वायर -2। तो ब्रैकेट में लिखेंगे वाई स्क्वायर -2 और फिर क्या -16 है तो -16। फिर देखो वह x+1/x, तो x+1/x का मान क्या है y है, तो हम रखेंगे y और प्लस का कितना 26 बराबर 0। अब 3 का अंदर होगा गुणा तो ये हो जाएगा 3 वाई स्क्वायर -3 दूना 6 और माइनस के ये 16 वाई और प्लस के 26 बराबर 0। अब 6 26 में घट जाएंगे तो इधर बचेगा 3 वाई स्क्वायर माइनस के 16 वाई और प्लस के ये 20 बराबर 0। अब देखो सवाल बन गया 20×60 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो 16 आ जाए, तो 10×60 होते हैं गुणनखंड बन जाएंगे। तो 3 वाई स्क्वायर माइनस, ठीक, 10×60 यानी 10 वाई और माइनस के 6 वाई, चूंकि माइनस माइनस के दोनों रखेंगे तभी प्लस के 16 आएंगे, माइनस के 16 मतलब सॉरी, और प्लस के 20 एज इट इज बराबर 0। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, दो दो पदों में कॉमन लेते हैं। तो दो दो पदों में कॉमन अगर लेने के लिए तो 3 का भाग 10 में जाएगा नहीं, तो 3 को तो कॉमन मिलेगा नहीं, अब संख्या है तो यहाँ से कॉमन केवल हमें सिंगल वाई मिलेगी, ठीक, वाई ही दोनों में है। तो यहाँ से बचेगा 3 वाई और माइनस का 10। अब यहाँ से -6 कॉमन मिल जाएगा, आई एम सॉरी 6 नहीं मिलेगा, 6 का भाग 20 में नहीं जाएगा तो 3 मतलब कॉमन मिलेगा 2 और y तो मिलेगा नहीं इसमें क्योंकि इसमें तो y है नहीं, तो केवल 2 ही कॉमन रहेगा। तो 2 का भाग 6 में दे दो कितना बार जाएगा 3 बार, तो 2 3 6 अंदर यानी क्या बचा 3 y और माइनस का 10 और 2 दाम 20 है ना बराबर 0। अब देखो 3y -10 एक ब्रैकेट में एक में लिखेंगे y माइनस का 2, ये लिख लिया। अब देखो और बराबर 0 है। अब अगर हम इसको आगे और हल करें तो हम लिख सकते हैं 3y -10 बराबर 0 या y -2 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम y का मान निकालें तो y बराबर आ जाएगा
10/3, चूंकि 10 इधर आएगा 0 की तरफ और 3 बटे में चला जाएगा, 10/3 या y बराबर 2, ये आ गया। अब ये तो देखो हमने माने नहीं थे, हमने सवाल था नहीं, सवाल तो ये था और ये तो हमने माना था, तो ये क्या करना होगा, ये y के जो मान है ना इनको रखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे y के मान रखने पर, यानी y के मान बारी बारी से कर रखेंगे, ठीक। तो y का पहला मान क्या है, 10/3, तो हम लिखेंगे जब y बराबर कितना है, 10/3, पहला मान रख रहे हैं 10/3, और रखना किसमें, ये x + 1/x बराबर ये जो दे रखे हैं ना जहाँ माने थे, तो ये हो जाएगा x + 1/x बराबर पहला मान क्या, 10/3, ठीक। तो इसका एलसीएम लेंगे, x का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x² + 1/x बराबर 10/3। अब होगा तिर्यक गुणा, इसका इधर इसका इधर, तो इसका इधर करा दो, तो ये आ जाएगा 3x² और प्लस का 3 का 3 में 3 नहीं 1 में मतलब, और 10 का x में तो 10x को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस का 10x प्लस के 3 = 0। अब ये फिर एक द्विघात समीकरण बना, तो इसको फिर से हल करेंगे। ये सवाल बना 3 और 3 का गुणा होगा, पहले 3 तिरका 9 के ऐसे गुणनखंड करो कि इनको जोड़ा जाए तो 10 आ जाए, तो 3 तिरका 9 है ना, 9 बना, तो 9 के ऐसे गुणनखंड करना है, तो 9 को 9 से ही काट लो, 9 एकम 9, 9 एक 10 हो गए, तो ये गुणनखंड बन गए। तो इसको हम लिखेंगे 3x² माइनस के 9x और माइनस का फिर सिंगल x, एक लिखा नहीं जाता है गुणांक के साथ, ठीक, और प्लस का 3 बराबर 0। अब देखो इतने से कॉमन हमें मिलेगा जो वो होगा 3x, तो अंदर बचेगा x माइनस का 9 और यहाँ से -1 कॉमन, तो x माइनस का सॉरी यहाँ 3 बचेगा बेटा, ठीक है, तो यहाँ x माइनस 3 बराबर 0। तो अब ये जो x माइनस 3 दोनों में है, तो इसको एक बार लिख लेंगे x माइनस 3, और ये 3x और ये -1, तो इसको एक बार ब्रैकेट में बराबर 0। अब फिर वही कर लेंगे, यदि x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 3, एक मान ये आ गया, और एक बार इसको कर लो, यदि 3x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 1/3, एक तो ये मान आ गए। अच्छा ये चीज़ कुछ नहीं है, वो कटी है ना। अब हम काले पेन से दूसरा कर दे रहे हैं। अब y बराबर दूसरा जो मान है वो रखेंगे। अब y बराबर दूसरा मान देखो क्या निकला था 2, तो 2 रखेंगे, 2 रखने पर, चलो 2 रख देते हैं, और रखना में इसी में है, तो ये हो जाएगा x + 1/x बराबर कितना है 2, इसका भी गुणा करा तो x का इधर, तो ये आ जाएगा x² और प्लस का 1/x बराबर क्या रहेगा 2। अब इसका इधर करा दो, बराबर में हमें सदैव तृतीयक गुणा होता है, तो ये x² + 1 बराबर 2x, 2x को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा x² प्लस, देखो पहले हम माइनस का x को इधर ला रहे हैं, माइनस का 2x और प्लस का 1 तब लिखेंगे बराबर 0। अब यहाँ एक के से गुणनखंड को घटाने पर 2 आ जाए, मतलब जोड़ने पर 2 आ जाए, तो एक एकम एक, देखो यहाँ हमने एक लिखा, एक को एक से ही काटेंगे, एक एक 2 हो गए, तो यहाँ x² माइनस का x फिर माइनस का x और प्लस का 1 बराबर 0, ऐसे लिख लें। x कॉमन दो पदों में, तो बचेगा x माइनस 1 और यहाँ फिर माइनस x है, तो गुणांक क्या होगा 1 होगा, तो एक कॉमन फिर, तो x माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करो, यहाँ से हमें x माइनस 1 ये दोनों सेम, और ये एक ब्रैकेट में लिख लो x माइनस 1 बराबर 0। अब हम कर लेंगे, यदि x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 1, ये आ गया। तो हम कह सकते हैं अतः
जो x के मान आ गए वो आ गए 1 कामा दूसरा मान 3 कामा 1/3। तो यही हो गए सवाल के आंसर। इस ब्रैकेट में ऐसे बन, ये हमने काले पेन से कर दिया, हालांकि आप नीले पेन से ये पूरा सवाल करना। ठीक, अगला सवाल देखिए। अब देखिए अगला सवाल, यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है। कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय में तय कर लेगी। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चाल यानी सामान्य चाल, जो समान चाल है वो पूछ रहा है ना। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहला काम है, सवाल ऐसे द्विघात समीकरण जब भी पूछे जाएं तो उनमें जो चीज़ हमसे पूछी गई है वही मान लेते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इस तरीके से मान लिया। अब देखो आगे सवाल में क्या कहा है। कह रहे एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो वह उस यात्रा को 1 घंटा कम समय में तय करेगी। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करें, यहाँ पर चालें दो हो गई, दो चालें, एक कौन, एक तो एक्स हो गई, एक एक्स में 5 घंटा की कम बढ़ा दी तो दूसरी वो चाल हो गई। तो और दूरी हमें कितनी पता है, 360। तो चाल और दूरी पता है तो हम क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे दोनों का। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जब चाल ये हो गई, तब जब चाल ये तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये देखिए। तब 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर दूरी कितनी है, दूरी 360 है, 360 बटे चाल क्या, एक्स। और ये समय जब दुनिया किलोमीटर में है ना, तो समय काय में होगा, घंटे में। और देखो फिर क्या कहा है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी, यानी अब चाल बढ़ रही है, तब क्या होगा। और देखो जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तब नई चाल क्या होगी, एक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो हो जाएगी। ठीक, तो अच्छा ये जो समय था इस समय को हम क्या कहें, T1 मान लेते हैं, T1। और तब ये चाल भी निकाल ली। अब इसमें समय कितना लगेगा, तो इसका भी समय निकाल लेते हैं। तब T2, T2 निकाल लेते हैं। समय T2 बराबर क्या होगा, समय का सूत्र वही रहेगा, दूरी बटे चाल। तो T2 बराबर यहाँ से क्या है, दूरी 360 ही है और चाल केवल बदली है तो x प्लस 5, और ये समय घंटे में लिखा जाएगा। ये हो गया। अब देखो कंडीशन क्या है, तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय में तय कर लेगी, यानी प्रश्न यहीं से आप स्टार्ट, तो यहीं से लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, यानी यही प्रश्न कह रहा है। प्रश्न में क्या कहा है, तो प्रश्न में क्या कहा है, तो वो उसको करने के लिए दोनों जो समय है, पहला काम इनको बराबर में लिखो। बराबर में लिखने का मतलब है 360 बटे एक्स और बराबर 360 बटे एक्स प्लस 5। अब बताओ क्या ये दोनों समय बराबर हैं, बिल्कुल भी नहीं है। ये चाल बढ़ी तो इसमें समय कम लगेगा, ये चाल कम है तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो दोनों को यदि हमें बराबर कराना है तो कितने का, 1 घंटा का अंतर है, 1 घंटा कम समय ले रहा है कौन, ये चाल, इस चाल से चल रहा है तो इसमें कम लग रहा है, तो या तो इसमें एक घटा दें या तो इसमें एक जोड़ दें। तो ऐसा करते हैं, इसमें एक हम घटा देते हैं। ठीक, और सब घंटे में है तो घंटे हो गया। तो अब इसको इधर ले आओ, तो ये रहेगा 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5 बराबर इधर क्या रहेगा, -1। ऊपर से अब हमें देखो 360 हम ले सकते हैं कामन, 360 कामन ले लिया तो अंदर बचा 1/x माइनस इधर से 1/x प्लस का 5 बराबर -1। इसका इधर गुणा इसका इधर करा देंगे तो ये 360 इंटू इसका इधर कराएंगे तो ये आ जाएगा x प्लस का 5 और इसका इधर तो ये माइनस का x बटे
नीचे नीचे गुणा हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का ये 5x बराबर -1, एक्स से एक्स ये कट गया, तब अब कितना बचेगा 360 इंटू ऊपर देखो केवल 5 बचे ना, तो 5 बटे, ऐसा करो इसका इधर गुणा करा दो, कौन एक लाइन बढ़ाया है ना, तो इसका इधर गुणा करा देते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वो भी माइनस का और माइनस का 5x, ये हो गया। अब इनका गुणा करा दो, तो देखो 5 छका 30, 5 छका 30 की जीरो, देखो भाई 5 छका 30, 30 की जीरो हासिल, 3 बने 3 तिरका 9, 3 12, 1200 बराबर माइनस का ये एक्स स्क्वायर माइनस के 5x। एक बार गुणा चेक कर लेना, देखो गुणा बिल्कुल गलत है, पाँच हैं 15 3 18 होते हैं, है ना, और हमने लिख दिया था 12, ठीक, 1800 हो जाएंगे। अब क्या करो, ये दोनों ही माइनस के हैं तो इनको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का था इधर, इधर आ गया प्लस का एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस के हैं तो ये हो जाएगा प्लस के 5x और प्लस के ये 1800, ऐसे रहेगा प्लस का, ये यहाँ पर समझने वाली है, ये ध्यान रखना, और बराबर 0। एक बार थोड़ा सा चेक कर लो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, क्योंकि मिस्टेक यदि होती है तो काफ़ी कुछ बदल जाता है मामला। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो ये सब माइनस के इधर के आगे तो प्लस का, अगर ऐसे फैक्टर तो बन नहीं रहे, लेकिन यदि इसको हम माइनस का कर दें तो हमारे फैक्टर बन जाएंगे, जिसको हम घटाएंगे तो 5 बचेगा, 40 और 45 ये फैक्टर बन रहे हैं, तो हम यही मान करके कर ही लेते हैं। बाकी कुछ मिस्टेक हो तो एक बार जब आप लगाएं कुछ गलती आती है ऐसी तो चेक कर लेना। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के ये 5 नहीं, यहाँ हम लिखेंगे 45 एक्स और माइनस के तब 40 एक्स और माइनस के इसको 1800 ले रहे हैं बराबर 0। अब क्या करो, दो दो पदों में ले लेते हैं कामन, तो इतने से x कामन तो अंदर बचेगा x प्लस का 45 और इतने से -40 कामन तो अंदर बचेगा x माइनस के x प्लस के 45 बराबर 0, ठीक। तो अब x प्लस 45 को एक ब्रैकेट में रख लो, x प्लस 45 बराबर, और एक ब्रैकेट में और दूसरे में क्या करेंगे x माइनस 40 दोनों के बराबर 0। अब कर लो यदि x प्लस 45 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 45, और चाल कभी ऋणात्मक होती नहीं है तो ये क्या हो जाएगा अमान्य, ठीक। अब एक बार इसको ले लेते हैं, यदि x माइनस 40 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 40, तो अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल जो आई वो आ गई 40, लिख लेते हैं। तो इस सवाल का यही आंसर हो गया। तो आगे की वीडियो जो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।